किसान आंदोलन लगातार सुर्खियों में है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक हुई बातचीत सफल नहीं रही है। रविवार को एक बार फिर सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक होनी है। इन सब के बीच इस मामले में राजनीति भी जारी है। राकेश शुक्ला ने बताया, जो 2020 का आंदोलन था, उसमें कहा गया कि यह राजनीतिक आंदोलन नहीं है। जो लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए, वो इस बार आंदोलन का हिस्सा नहीं है। ये आंदोलन एमएसपी के लिए नहीं है, ये मोदी का ग्राफ गिराने के लिए आंदोलन है। भारतीय इतिहास में ये पहला आंदोलन है जो इतने हाईटेक तरीके से हो रहा है। रही बात मोदी के विरोध की, जो छोटा किसान है उसके लिए केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सम्मान निधि का बहुत महत्व है। रामकृपाल सिंह ने कहा, इस देश में 2 एकड़ से ज्यादा लैंड होल्डिंग वाली आबादी 8% है। 92% किसान ऐसे हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग 2 एकड़ से कम है। 1980 दशक में जो आंदोलन चला था, उस वक्त आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था। उसमें क्लॉज था कि पंजाब में लैंड सीलिंग 14 एकड़ की जाए। उस वक्त वहां ऐसे किसान केवल 5% थे जिसने पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती थी। दूसरी चीज जो एमएसपी का डेटा है, उसे निकाला जाए और यह देखा जाए कि सरकार ने कितनी राशि दी है और किस राज्य में यह सबसे ज्यादा गई है। तब दिखेगा कि इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पंजाब की है। खेती लाभकारी कैसे हो, यह बात इसके जड़ में है, लेकिन छोटी छोटी लैंड होल्डिंग लाभकारी नहीं हो सकती। जब तक 95% किसान एमएसपी से दूर हैं, तो फिर यह मांग किसके लिए हो रही है? आंदोलन और अराजकता में फर्क है। इस आंदोलन में छोटे किसान कितने हैं? समीर चौगांवकर ने कहा, किसानों का पिछला आंदोलन लंबा चला था। उस वक्त सरकार से एक बड़ी गलती ये हुई कि सरकार ने 1 साल तक उन कानूनों पर कोई निर्णय नहीं किया। बाद में जब आंदोलन खत्म हुआ, तो उस वक्त सरकार ने कुछ आश्वासन दिए थे कि आपकी मांगों पर विचार होगा। उन मांगों पर अब तक क्या हुआ, किसी को नहीं पता। कोई आंदोलन लंबा चलता है तो यह बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक मदद के नहीं चल सकता। आंदोलन का राजनीतिक लाभ हर दल लेता है। मुझे लगता है कि उस वक्त सरकार ने जो आश्वासन दिया था, उस पर कदम उठाना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार ने थोड़ी लापरवाही बरती। जिन 4-5 मांगों को पूरा किया जा सकता था, अगर उसे सरकार ने कर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। विनोद अग्निहोत्री ने कहा, पिछले आंदोलन में पंजाब के किसान दिल्ली आने से पहले 40 दिन तक ट्रेन रोके हुए थे। क्या उसकी चर्चा हुई थी? प्रकाश जारंगे आंदोलन करते हैं तो क्या उसकी चर्चा होती है? लेकिन दिल्ली आने पर यह चर्चा होती है, इसलिए दिल्ली आना अहम हो जाता है। किसान राजनीति और किसान आंदोलन दोनों अलग अलग हैं। इस देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह थे, लेकिन उन्होंने एक भी आंदोलन नहीं किया। किसान एक अलग धारा है और किसान नेता एक अलग धारा हैं। कभी भी पूरे देश के किसान एक साथ आंदोलन में नहीं आए। यह किसान आंदोलनों का चरित्र रहा है। जब से किसान आंदोलन इस देश में शुरू हुए, तब से आज तक उनकी कमोबेश मांगें एक सी हैं।